एक और बहुत बड़ा कोलैब हमें देखने के लिए मिलता है एप्पल और रिलायंस जियो के बीच में आरसीएस मैसेजिंग को लेकर, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी देखने के लिए मिलेगा। आप आईफोन यूज़र है और आई मैसेजिंग इस्तेमाल करते हैं तो अब आपको दो कलर देखने के लिए मिलने वाले हैं, ब्लू और ग्रीन। ये क्यों होगा और कैसे जियो यूज़र्स की इंडिया में मौज आ चुकी है, आप भी आईफोन इस्तेमाल करते हैं और जियो का नेटवर्क यूज़ करते हैं तो अब आप आरसीएस मैसेजिंग के मजे आई मैसेजिंग के अंदर ले पाएंगे। आप आईफोन का इस्तेमाल करते हैं जियो नेटवर्क के साथ तो, लेकिन सबसे बड़ा जो इफेक्ट है वो एयरटेल यूजर्स को पड़ने वाला है, क्योंकि आप एयरटेल का नेटवर्क यूज़ करते हैं और आप भी आईफोन का इस्तेमाल करते हैं तो आप आई मैसेजिंग के अंदर आरसीएस मैसेजिंग के मजे नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जियो ने जो पार्टनरशिप की है नई वो एप्पल और गूगल के साथ देखने के लिए मिलती है। गूगल के साथ बहुत पहले से चल रही थी आरसीएस मैसेजिंग को लेके, लेकिन अब एप्पल और गूगल के साथ है तो मतलब आप एंड्रॉयड यूज़र हैं और आईफोन यूज़र हैं तो एक दूसरे को नॉर्मल मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे व्हाट्सएप की या अदर्स चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मतलब ओवर दी ओटीटी प्लेटफॉर्म की, जैसे कि व्हाट्सएप होगा, टेलीग्राम होगा, इनकी ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल मैसेजिंग के द्वारा, मतलब आरसीएस मैसेजिंग के द्वारा डॉक्यूमेंट हो गए, वीडियो हो गए या स्पेशली पर्सनल मैसेज हो गए, इनक्रिप्टेड फॉर्म में एक दूसरे को भेज सकते हैं। तो यहाँ पे जो ग्लोबल ट्रेंड है जिस तरीके से बढ़ रहा है उस तरीके से अब फाइनली एप्पल ने भी हार मान ली है, क्योंकि एप्पल पहले अपने आई मैसेजिंग में किसी भी यूज़र्स को घुसने नहीं देता था, स्पेशली बात करी जाए तो एंड्रॉयड यूजर्स को। तो अब कहीं ना कहीं एंड्रॉयड यूजर्स की मौज आ गई है कि अब वो डायरेक्टली कोई आईफोन यूज़र है तो उससे आई मैसेजिंग के अंदर आरसीएस मैसेजिंग के द्वारा मैसेज कर सकते हैं। आरसीएस मैसेजिंग क्या है और स्पेशली आई मैसेजिंग क्या है, दोनों चीज़ें डिस्क्राइब कर देता हूं कि आई मैसेजिंग जो है वो आईफोन यूज़र इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल मैसेज की तरह, और आरसीएस मैसेजिंग जो है जो हम नॉर्मली एंड्रॉयड यूज़र हैं और आप एयरटेल चला रहे हैं, जियो चला रहे हैं तो वहाँ पर ऑटो इनेबल होती है वीआई के साथ भी आरसीएस मैसेजिंग, जिसमें कि आप एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड यूज़र मैसेज कर रहे हैं तो वहाँ पर ओवर दी ये वाईफाई वर्क करती है, और मोबाइल डेटा जिसमें कि आप नॉर्मली डॉक्यूमेंट हो गए, वीडियोस हो गए या स्पेशली टेक्स्ट हो गए, ये सब कुछ आपस में शेयर कर सकते हैं इनक्रिप्टेड फॉर्म में। इसमें कोई भी ताका झाकी नहीं करता है। यहाँ पे एप्पल के ऊपर भी कहीं ना कहीं यूएन ने प्रेशर बना रखा था कि ऐसा नहीं कर सकते कि आपने कोई मार्केट में डिवाइस निकाल दिया और आप एक तरीके के मैसेजिंग जो है पर्सनल आईफोन यूज़र्स को दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के पास एंड्रॉयड है तो उसे भी वो फैसिलिटी मिलना चाहिए। तो आरसीएस मैसेजिंग के साथ आई मैसेज ने कोलैब कर लिया है। यहाँ पे अब एक बिगेस्ट अपडेट ये भी हमें देखने के लिए मिलता है कि ये इंडिया में किस तरीके से प्रेजेंट हुआ है और क्यों एक एक टेलीकॉम ऑपरेटर कहीं ना कहीं आरसीएस गूगल के साथ और एप्पल के साथ टाई अप करके आरसीएस मैसेजिंग की फैसिलिटी एंड्रॉयड यूज़र और आईफोन यूजर्स को दे रहे हैं। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रखे हैं। एक एक सिंगल प्रोडक्ट आपके लिए चुना है, एक बार चेक जरूर कीजिएगा क्योंकि धमाकेदार सेल चल रही है और बिगेस्ट सेविंग होने वाली है, तो ट्राई जरूर कीजिएगा। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको हमारी प्रोडक्ट लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी, जो डायरेक्टली आप फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एयरटेल का जो मेन कंसर्न था, क्योंकि एयरटेल यूजर्स की भी बात करना इंपॉर्टेंट है और वीआई अभी लग रहा है कि जल्दी उसका भी कोलैब देखने के लिए मिल जाएगा एप्पल के साथ, जिसमें कि एयरटेल ने कंसर्न राइज किया है कि ये इनक्रिप्टेड चैनल से मैसेजिंग ट्रांसफ़र होती है जिसमें किसी भी तरीके से मॉनिटरिंग नहीं की जा सकती। तो इस वजह से जो स्पैम मैसेजिंग है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे कि यूज़र्स को जो हमने अभी अपना फर्स्ट स्पैम फाइटनर नेटवर्क बनाया है उसका इस्तेमाल नहीं होगा। एयरटेल को इसी बात का दुख है एक्चुअली, क्योंकि ये जो इनक्रिप्टेड फॉर्म है उसे एयरटेल बीच में से चेक नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उसने अभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है। और इस वजह से एयरटेल यूज़र्स को आरसीएस मैसेजिंग आईफोन यूज़र हैं तो आपको ये एनेबल फीचर देखने के लिए नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ब्लू टिक और ग्रीन टिक क्या है। नॉर्मली आप ब्लू टिक पे चैट कर रहे हैं तो मतलब आप आई मैसेजिंग टू आई मैसेजिंग चैट कर रहे हैं, और आप ब्लू टू ग्रीन जा रहे हैं तो ग्रीन टिक का मतलब है ये जो मैसेज आया है वो आरसीएस मैसेजिंग मतलब एंड्रॉयड यूजर्स के तरफ से डायरेक्टली आई मैसेजिंग में आया है, तो इसलिए आपको ब्लू और ग्रीन देखने के लिए मिलते हैं। ये डिफाइंड किया गया है। आरसीएस मैसेजिंग क्या होती है, रिच कम्युनिकेशन सर्विस, जिससे कि आप नॉर्मली डॉक्यूमेंट हो गए, मैसेज हो गए, वीडियो हो गए, इमेज हो गए, सभी कुछ शेयर कर सकते हैं, जिसमें कि बीच में पूरी इनक्रिप्टेड फॉर्म के साथ ये आपको फैसिलिटी मिलती है। साथ में बात करी जाए तो इंडिया में आरसीएस मैसेजिंग अपडेट जो है आईफोन के अंदर
ISO 18 में आ गया था जो 2024 में था, लेकिन फाइनली अब जियो ने गूगल के साथ और एप्पल के साथ टाई अप कर लिया है। तो आपको जो RCS मैसेजिंग फैसिलिटी है वो सिर्फ अभी इंडिया में जियो के साथ देखने के लिए मिलेगी। तो मतलब आप जियो यूज़र हैं, आईफोन इस्तेमाल करते हैं, तो आप RCS मैसेजिंग का इस्तेमाल कर पाएंगे और इन्जॉय कर पाएंगे। अपने एंड्रॉयड यूजर्स को भी डायरेक्टली आई मैसेजिंग के द्वारा नॉर्मल मैसेज भेज पाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।